महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज महेंद्रगढ़ विधानसभा के 27 गांव का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही अगली सरकार बनने पर क्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में भी बताया। गांव बेरी में चौधरी धर्मवीर सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और वो पहले से भी ज्यादा वोट से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि अब केवल 2 सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा, एक तो उद्योग तथा दूसरा पानी। दौरा कर रहे हैं तो किस प्रकार का? आज ये 27 गाँव का दौरा है और अभी 10 गांव बाकी है। इसके बाद हमारा 1 दिन का बाकी का बचेगा। इस लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है पहले से भी ज़्यादा कहीं न कहीं ये वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और देश का जो माहौल है उस माहौल में हमारा योगदान, यहाँ का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के लिए अब हमारा केवल 2 सूत्री कार्यक्रम, कनेक्टिविटी हमारी लगभग दिल्ली से बम्बई से जुड़ गई। बड़ा उद्योग कनेक्टिविटी की वजह से लग सकता है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी लगभग हमारी तैयार होगी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। बड़ा इंडस्ट्रियल हब हम हमारे इन तीनों ज़िलों में से खुडाना IMT है, नांगल चौधरी है, यहाँ हम कैसे लेके आएंगे। दूसरा, अभी पानी बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन अभी हमारा पानी पूरा हमें नहीं मिला है। इस JLN के माध्यम से इस महेंद्रगढ़ कैनाल में हम 4000 क्यूसेक से पानी होगा तो हमारी नहरों में पूरा पानी होगा तो वाटर लेवल ऊपर जैसे धीरे धीरे जा रहा है, हमारा जीवन भी सफल हो गया। तो शाम रेवाड़ी जो रोड है वो काफ़ी लंबे समय से, ये सही बात है कि सैद्धांतिक तौर पर वो 2018 में मैं और जब राव इंद्रजीत जी माननीय गडकरी जी से मिले थे तो सैद्धांतिक तौर पर मंजूर है भारतमाला पार्ट 2 में, और अब नई सरकार बनने के बाद उसको हम चालू करवाएंगे। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली में रावदान सिंह पे पर्सनल अटैक किया है कि वो एक अरबपति हैं और धर्मवीर जी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और गुड़गांव में उनके खिलाफ कई केस हैं। उनका जो लड़का है उस पर भी 9,000 करोड़ का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आप क्या? देखिए, राजनीति जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत अच्छे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोग आते थे राजनीति में। अब धीरे धीरे व्यापारिक आदमी अगर राजनीति में आएंगे तो कोई भी हो, किसी प्रदेश का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मेरी समझ को ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हम सभी ने इस बात से बच के केवल उसी आदमी ने राजनीति में रहना चाहिए जो प्रदेश और देश की सेवा कर सके। IMT का सर एक चल रहा था, काफ़ी दिन पहले हुआ था, पत्थर लगाया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हकीकत ये है कि इस सरकार ने एक फैसला किया था कि हम ज़मीन को एक्वायर नहीं करेंगे किसान, क्योंकि खासकर गुड़गांव जैसे इलाके में ज़मीनों को लेकर इस प्रकार के आरोप लगते रहे थे। नई सरकार ने फैसला किया था कि हमने एक्वायर नहीं करना, सब लोगों की ज़मीन जो स्वेच्छा से बेचना चाहते हैं उनको करेंगे। वो तो पंचायत की ज़मीन है, जो कुछ तो पंचायत की ज़मीन है, उनका तो लगभग फैसला हो गया। कुछ एक टुकड़ा और है जो अभी लोग उसको देने के लिए थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। अब तो चुनाव के बाद नए सिरे से उनसे हम MOU साइन करवाएंगे। अगली 5 सालों में लगता है IMT यहाँ स्थापित हो लगता नहीं, बिल्कुल होगी। मैं मानता हूँ 100% होगी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा 4 जून के बाद IMT खुडाना में वो खुद और मुख्यमंत्री वहां टेंट लगाएंगे और वहां पर IMT स्थापित की जाएगी। 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत ज़रूरत है। 4 जून के बाद IMT खुडाना में 24 फरवरी 2019 को मेरी अध्यक्षता में पत्थर रखा था। 4 जून के बाद IMT खुडाना में मैं टेंट लगाऊंगा, नायब सैनी मुख्यमंत्री टेंट लगाएंगे और 6 महीने में आप प्रदीप देखना कमाल करें। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नायब सैनी की सरकार पूरी तरह से मजबूत है। हमारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो सुख पावे नहीं शमशेर। और कहीं भाई के शक हो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछाना। दैनिक सवेरा के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।